नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों। आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अभिलाष तिवारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आए दिन आता रहता हूं, और जब भी आता हूं तो देश और राष्ट्र की प्रेरित ही खबरें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड होगा कि एपिसोड 4 डीटीसी में डीटीसी की बसों से और क्लस्टर की बसों से हादसे होते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है और इसकी वजह क्या होती है। असली मुद्दे पे जब कोई हादसा हो जाता है तो मीडिया, हमारे देश की नेशनल मीडिया, ये क्या करती है, उस पे दिखाएंगे कि डीटीसी और क्लस्टर ने इसको मार दिया। बात तो ठीक है, लेकिन मारने के पीछे असली वजह क्या है। अगर आज मान लो वो मर गया तो उस टाइम तो ताज़ी ताज़ी खबरें हुई, रात गई बात गई, फिर सुबह मुलाकात हुई, एक हफ्ते बाद वो खबर गई, और वो बंदा कहाँ गया, उसके परिवार क्या कर रहे हैं, उसके धक्के खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है खर्चा, ये कोई मतलब नहीं मीडिया को। मीडिया बस फ्रंट की न्यूज़ दे दी, बाकी रात गई बात गई। हम आपको उसी मुद्दे की बारीकी से आपका ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। जरा गौर करने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आप गहराई भी जाएंगे, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है। मैं अगर सही कह रहा हूँ तो आप लोग इस तिवारी रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप अपना सुझाव भी हमें प्रस्तुत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसमें कुछ परिवर्तन लाएं। तो दोस्तों, डीटीसी की बसें जो रोड पर चलती हैं या क्लस्टर की, इसमें क्या सिस्टम होता है कि कंपनियों की गाड़ी है, अशोक लेलैंड या टाटा की, दोनों में, क्लस्टर और डीटीसी में। रही बात ये कि डीटीसी की जो बसें चलती है रोड पर, तो डिपो से निकलने के पहले ड्राइवर उस बस को निकालता है, तो उसमें फॉल्ट क्या है वो अपने ऑफिसर को अवगत कराता है कि इसमें ये कमियां हैं, और वो कमी को लिखाने के बाद भी जब जाता है रोड पर और वो फिर दोबारा जो फॉल्ट आता है और वो डिपो से संपर्क करता है, तो उसकी कोई नहीं सुनी जाती है। मजबूरन उसको किसी न किसी हादसे में, मतलब जब दोबारा वो आएगा और डिपो में जमा करेगा तो टाटा को भी कंप्लेन देगा, डीटीसी को भी देगा, और ये होगा फॉर्मेलिटी, पेपरों में हो जाती है, लेकिन पार्ट्स की चेंजिंग नहीं होती। और दूसरे दिन फिर खराब, तीसरे दिन फिर खराब। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जब इनकी कंपनी की गाड़ियाँ हैं और कंपनी का ही कंटेक्ट है हर डिपो में, तो ये गाड़ियाँ रोड पर खराब बार बार क्यों वही पार्ट्स होते हैं, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। वो पार्ट ये हो रहा है, या तो उसमें ओरिजिनल पार्ट्स लगाए नहीं जाते, या तो उसका ट्रीटमेंट सर्विसिंग सही ढंग से की नहीं जाती। सिर्फ फॉर्मेलिटी। आप डीटीसी क्लस्टर की किसी भी बस में देख लें, गाड़ी इतनी गंदी है कि आपको रुमाल निकाल के आपको सीट साफ करनी पड़ेगी। गाड़ी स्टार्टिंग में जो साफ सफाई होती थी, अब फॉर्मेलिटी होती, क्योंकि हमारे इसके जो दिल्ली के राजा श्री दिल्ली सीएम राजा बाबू हमारे जो है इसके अगुवाकार हैं। क्योंकि सैया वह कोतवाल डरकाएगा, कोई भी कंप्लेन कर लो कुछ नहीं होगा। इनकी शासन है, इनकी सत्ता है, इनकी हुकूमत है, क्योंकि 5 साल हमें कोई बोल नहीं सकता। लेकिन आपने दिल्ली की जनता का जो खटपल की तरह खून चूसा है लॉलीपॉप दे दे के, ये अब नहीं चलेगा। आपको ये डीटीसी के, आप डीटीसी को जो ख़त्म कर रहे हैं, क्लस्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में आपने क्या कहा था कि मैं निजीकरण को ख़त्म कर दूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ राजा बाबू जी, कौशाम्बी आपका जो आवाज़ था, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के होमगार्ड जो आपके घर गए थे, आपने कहा था हमें आने दो सत्ता में, मैं ये ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं इस बात को तो मानूंगा, 75 सालों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, वर्ल्ड के लोग आते हैं। जितनी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लगभग आपकी है, वर्ल्ड में किसी भी राजधानी का नहीं है। हम आपकी तारीफ करेंगे कि आपने तो इतना कर दिया है कि आने वाला ये हमारे डीटीसी के जो ड्राइवर हैं, चाहे 89 दिन के हों चाहे परमानेंट हो, ये बेचारे घर से तो निकलते हैं भगवान का नाम लेके कि मैं अपने डिपो पे ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन इन बेचारों को ये नहीं मालूम होता है कि शाम को मैं वापस किस टाइम आऊँगा। कारण कि गाड़ियाँ इतनी सही दे रखी है आपने, एक टांग रेल तो दूसरी जेल में। वो बेचारे को ऊपर ये भी प्रेशर होता है, क्या पता यार मैं लेट हो गया तो, अगर 8 घंटे से ज़्यादा ये लेट होते हैं तो उसका ओवर टाइम वगैरह आप देने के बजाय आप इनकी ही सैलरी काटना शुरू कर देते हो।
हमें तो ये भी रिपोर्ट मिली है कि 89 दिन के जो कंडक्टर हैं बेचारे, उनको एडीआई बना देते हो आप। जैसे कारण क्या है कि मैं आपको राज्यपाल बना दिया, मैं आपको आईपीएस बना दिया, मैं आपको आईएएस बना दिया, लेकिन डिग्री का सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही नहीं। काम करते रहो, उन्हीं की सैलरी काटते रहो। अब विधायकों की सैलरी बढ़ाते रहो, क्योंकि विधायकों की सैलरी बढ़ाना आपकी मजबूरी है, और इधर कंडक्टरों की काटना आपकी ज़रूरी है कि कंडक्टर आवाज़ करेगा तो जाएगा कहाँ, सैया भाई कोतवाल डर काहेगा। आपको इनके लोगों के इस तरह हरकत नहीं करनी चाहिए। और टाटा और अशोक लीलैंड के कंपनी के जो आप मलाई खा रहे हो मेरे दोस्त, वो मलाई आप खाते रहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर छाछ तो इनको दे दो। इनकी तनख्वाह क्यों काट रहे हो यार, तनख्वाह दो। और डीटीसी बेड़े में जो गाड़ियां आप ख़त्म कर रहे हैं, आप ये बताइए, औरतों को जो बस में फ्री किया, 700 करोड़ का पर डे का लॉस जो जा रहा है, उसमें अगर आप चाहते, जो 80,000 90,000 सैलरी ले रही है औरतें, उनको तो आपने फ्री कर दिया। और गरीब जो मजदूर की औरत फावड़ा चढ़ा रही, वो रोज़ बस में जाएगी, नहीं जाती। तो आपने अपना फ़ायदा लिया। आपने ये भी कहा था मेरे दोस्त कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर पूर्व कमिश्नर था, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूँ आपने नहीं ली होगी रिश्वत, लेकिन क्या आपने कसम खा रखी थी कि दिल्ली सीएम बनते ही मैं इस कमीशन का सारा इंटरेस्ट लगा के आपने आप लूँगा? जैसे डीटीसी का घोटाले में आपका हाथ कितना है, हम आपसे ब्यौरा ये नहीं मांग रहे कि मुझे दो, आप दिल्ली की जनता को अवगत करा दीजिए। मैं 10 कदम पीछे हूँ, आप डीटीसी के कर्मचारियों के जो पैसे काटे हो वो वापस कर दो, मैं 10 कदम पीछे हूँ। गाड़ियाँ जब से आई हैं, ड्राइवरों के आगे पीछे कहीं भी टेच होता था, आप 10% है क्या? बैंक में लोन लो तो 10%, डीटीसी में जाओ तो 10% काटोगे आप, और इनकी बढ़ाने के नाम पे इनको ही घटा रहे हो, और विधायकों की सैलरी बढ़ा रहे हो। कभी तो आप एक के साथ एक फ्री दारू कर देते हो। अब कोरोना लगाया है तो कोरोना लगा तो एक के साथ एक फ्री, यानी कोरोना के हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दारू लो कोरोना भगाओ। अब OD1 आ जाएगा, आपका OD1 से भी कम, बहुत बढ़िया कमीशन है कि जैसे आपकी 1162 नंबर गाड़ी है, तो गरीब आदमी एक ही गाड़ी तो है, वो दूसरे दिन ड्यूटी नहीं जाएगा, तो आपका हर जगह कमीशन, अशोक लीलैंड टाटा से कमीशन, उधर OD1 से कमीशन। कमीशन बेसिस मैं नहीं चलने दूंगा। आपको इन लोगों के पैसे काटे हैं वो वापस करने पड़ेगा। दिल्ली की डीटीसी के मैनेजमेंट में जो गाड़ियाँ कमी है, वो आपको वो गाड़ी पूरी करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट आप हटा नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये दिल्ली की जनता, अब मैं दिल्ली की जनता को बता रहा हूँ, आपको नहीं, आपको सुझाव दे रहा हूँ, अगर दिल्ली की जनता आपको चढ़ा रही है तो आपको उतारेगी, और नहीं तो हम एक एक वर्ग के, एक एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिल्ली के हर कॉलोनियों में आपका परिचय जो अच्छे कामों का है मैं अवगत कराता रहूँगा। आज का वीडियो मेरा इतना ही। अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। फिर आ गया अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे भाइयों।